अभी परिचय का कार्यक्रम हुआ और अब कक्षा जो हम कल विषय ले रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने निश्चय व्यवहार के सामान्य स्वरूप पर पूरी बातचीत कर ली थी। क्या निश्चय है, क्या व्यवहार है, इसके बारे में पूरा अपन ने देख लिया था। निश्चय क्या है, बोलिए। सबसे पहले नए के बारे में जान लेते हैं। नए क्या है, बोलिए विवेक जी। नए वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। और वस्तु के कथन पद्धति को नए कहते हैं। तो इसको यदि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में कहें तो नए मतलब क्या हुआ? हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा वस्तु को देखने का हमारा नजरिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसे हम नए कहेंगे। अंकुर जी सही कहा इन्होंने। क्या होता है नए? ठीक है। अब दो प्रकार के नए हमने देखे थे अध्यात्म में जो ये प्रयोग किए जाते हैं। पहला निश्चय नए, दूसरा व्यवहार नए। ठीक है ना। व्यवहार नए किसे कहते हैं और निश्चय नए किसे कहते हैं? आलोक जी बताएंगे आप। जो व्यवहार नय है वो दो वस्तुओं को मिलाकर के कथन करता है, और जो निश्चय नय है वह एक वस्तु का बिल्कुल परफेक्ट कथन करता है। वैसे दोनों जो नय है वो 100% ही सही है। तो व्यवहार नए भी सही है, निश्चय नए भी सही है, ऐसा? हाँ। ठीक है। और ये किसी क्रिया में या फिर वस्तु में लागू पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं मुक्तेश जी? नए केवल ज्ञानात्मक होते हैं और वचनात्मक होते हैं। ये किसी वस्तु या क्रिया में नहीं होते। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं। हम पहाड़ पर चढ़ने की क्रिया करें, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, तो ये निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं है? सुप्रीम जी कुछ भी नहीं है। अच्छा, भगवान की मूर्ति वो निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं? अच्छा, आत्मा जो है, आत्मा निश्चय नहीं है कि व्यवहार नहीं? संयम जी गड़ा कोटा। नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है। हाँ, नए नहीं है। क्यों नहीं ये है? अपन ने समझा था, कल भी समझा था कि जो नए है वह वस्तु क्रिया और कार्य में नए नहीं होता है। नहीं तो आत्मा, आत्मा क्या है फिर? वस्तु है, इसलिए उसमें नए नहीं आएगा। पक्की बात है। हाँ। राज भाई इनसे सहमत हैं आप? आत्मा वस्तु है। देखिए, हमने कल बहुत अच्छे से ये चीज देख ली थी। किसी भी वस्तु में या फिर किसी भी कार्य में नए नहीं होते। नए कहाँ होते हैं स्वयं प्रभा जी? हाँ, ठीक है ना। या तो वचनात्मक होंगे या फिर ज्ञानात्मक होंगे। तो ये चीज एकदम हमारे पहले, सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हमने निश्चय नए और व्यवहार नए, इनके थोड़े भेदों में हम गए। और भेदों में जब हम गए तो इन सबके नाम देखे हमने। वो नाम शायद पहली बार भी किसी ने, बहुत सारे जनों ने पहली बार सुने थे। एक बार हाथ खड़े करेंगे किन्ने पहली बार ये चीजें सुनी है जो अपन ने कल पढ़ा है? जो पूरा अपन ने कल पढ़ा है वो पहली बार पढ़ा हो, ऐसा है? नाम नहीं, जो कल हमने पढ़ा है वो पहली बार पढ़ा हो। ठीक है। समझा भी था, ऐसा नहीं आला पद्धति में हमें समझाया जाता था, परंतु जैसे वहां लिखा होगा वैसा थोड़ा सा ऐसे तरीके से करेक्टली थोड़ा सा एक्सप्लेन वैसा नहीं हुआ था, तो हमारे अंदर से वो हट गया था। ठीक है। तो हमने नए के, व्यवहार नए के 4 भेद देखे थे। कौन कौन से थे एक बार रुपेश जी बताएंगे आप? व्यवहार नए के 4 भेद। अच्छा, रुपेश जी ही नहीं है।
अंकुर जी बोलिए। उपचरित असद्भुत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, उपचरित सद्भुत व्यवहार में और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। चेतन जी सही बताया इन्होंने। हाँ, अब सद्भूत और असद्भूत का मतलब क्या होता है राज भाई? सद्भूत और असद्भूत मतलब क्या? सद्भुत का मतलब होता है जो सत्यार्थ, असद्भुत का मतलब होता है असत्यार्थ। या हम जो कहें सद्भुत का हम ये भी कहते हैं कि जो आत्मा की सत्ता में है, जैसे ज्ञान दर्शन। असद्भुत जो आत्मा की सत्ता में नहीं है, बाहर है वो। और पहले जो आपने कहा था वो पर्यायवाची थे उनके, समझ। नीलम जी आप बताएंगे सद्भूत असद्भूत मतलब क्या? ठीक है, जो आत्मा की सत्ता में है वो सद्भूत और जो नहीं है वो असद्भूत। ठीक है, और उपचरित अनुचरित का मतलब क्या होता है? मोरे जी बोलिए जल्दी फटाफट। अब ये माइक ये दो रख लीजिए ना इधर, तो फटाफट चलता जाएगा। चलिए। उपचरित उपचरित का अर्थ होता है उपचार से, फॉर्मेलिटी के साथ, और अनुपचरित का अर्थ होता है कि फॉर्मेलिटी बिना। हाँ, अब 7 चीजें हमने देखी थी, वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं? अंकुर जी आप बताइए। पर पदार्थ, शरीर, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, एक देश शुद्धता, पूर्ण शुद्ध पर्याय, गुणभेद। देखो आप कोई सपोर्ट मत करो। सपोर्ट करना है तो दूसरी जाति से सपोर्ट किया जाता है, जैसे कदाचित स्वयं प्रभा जी करते हैं। उनका टोकना बुरा लगता है वैसे आपको, पर वो एक्चुअल में सपोर्ट है। और ये जो आप कर रहे हो ये चीटिंग है, ये सपोर्ट नहीं है, इससे आप गिरोगे। और जो अपन अभ्यास कक्षा में जो करते हैं ना, वो सपोर्ट, उससे आप कभी गिरोगे नहीं, हमेशा उठोगे। तो ये भेद भी आपको समझ में आना चाहिए। और ये सपोर्ट कभी नहीं करना चाहिए इस प्रकार से जो आप कर रहे हो ना, जो फुसुर फुसुर करके जो हो रहा है आपका, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 7 चीज़ें कौन कौन सी एक बार समझ में आ गई? अपन ने कल बहुत इस पर शायद लिखी भी होगी, हट गई? चलो हट गई। देखो, हमें यदि आत्मा तक पहुंचना है तो जिन जिन से हमें भेद विज्ञान करना है, वो भेद विज्ञान कहाँ कहाँ से करना होगा? सबसे पहले जो कुछ बाहर का दिखाई दे रहा है वो सब क्या हो गए सुप्रीम भाई? पर पदार्थ। तो वो आ गई चीजें। इसके बाद और अंदर आओ, क्या आएगा फिर? संयम जी, शरीर आएगा। शरीर के और अंदर आए तो द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म के और अंदर आए तो नीलम जी भाव कर्म। भाव कर्म के और अंदर हाँ एक देश शुद्ध पर्याय। ठीक है ना, थोड़ा और अंदर चले जाओ, पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणभेद। ठीक है ना, ये अंदर बाहर ऐसा तो कुछ नहीं, सद्भूत तो सद्भूत में सब चीजें एक साथ ही हैं। ठीक है ना, पर ये तो अपन एक एक क्रम वाइज देख रहे हैं। ठीक है, अब इन 7 चीजों को अलग अलग भागों में बांट दिया। वो जो नाम है ना, सद्भूत और असद्भूत, उपचरित अनुपचरित के हिसाब से। ठीक है ना, नयों का कुल मिला के काम है दृष्टिकोण। आप जो एंगल दे रहे हो, ना तो ये किसी वस्तु में लागू पड़ेंगे, ना ये किसी क्रिया में लागू पड़ेंगे। केवल आपका जो एंगल है, एक्चुअल चीज क्या है, वो चीज हमें समझ में आ जाए, इसलिए नयों का इतना निरूपण किया गया। ये जो 8 प्रकार के आपको नए बताए जा रहे हैं, ये काय के लिए? काय के लिए बता रहे हैं सुप्रीम जी? भेद विज्ञान कराने के लिए, समझाने के लिए। बात समझ में आई ना? उस चीज को अच्छे से समझाने के लिए, ताकि वो चीज प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए, एकदम से 360 डिग्री, वो एकदम आपको पूरा उसका व्यू जो है वो बराबर तरीके से समझ में आ जाए। इसके लिए क्या किया जा रहा है? ये नए चक्र हम पढ़ रहे हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि समस्या ये आती है, हम पढ़ते हैं कहीं आत्मा करता है, कहीं पढ़ते हैं आत्मा करता नहीं है, कहीं पढ़ते हैं कि साहब हमने ये जो है ना, ये सारा महल बनाया हुआ है। ये किसने बनाया? कि साहब हमने बनाया।
कभी कहते हैं भाई साहब तुम बनाने वाले ही नहीं हो, कभी कहते हैं कि साहब ये व्रताधिक जो हैं ये कौन धारण करता है, कि श्रावक धारण करता है, कभी कहते हैं कि व्रताधिक को हम धारण करने वाले ही नहीं है। अब ये जो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं तो हमारा दिमाग पूरा ठप पड़ जाता है कि यार पहले ही आचार्य देव कह रहे हैं पिछली गाथा में कि वो करता है, आत्मा करता है, और अगली गाथा में कह रहे हैं आत्मा करता है। अब ये चीज समझ में नहीं आती, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारे प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए इसलिए हम ये नए पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो हमने दो प्रकार के भेद देख लिए, नाम वगैरह सारी चीज देख ली, और विषय भी हमने कल देख लिए थे। एक बार व्यवहार नए के विषय किस प्रकार से कैसे बनेंगे, मैं नंबर बोलूंगा, आपको नाम और विषय बताने हैं, ठीक है। 1 नंबर, नीलम जी बोलिए। उसका विषय है शरीर और बाहर की जो बाहर के जितने भी सहयोग दिख रहे हैं वो सब असद्भुत में जाएंगे, चरित्र असद्भुत व्यवहार नहीं है। आदित्य जी ने क्या गलती करी? शरीर को लिया। अंकुर जी सही बोला इन्होंने? पहले शरीर बोला था, फिर उसके बाद वो हाँ, तो शरीर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, शरीर नहीं आएगा। अच्छा, शरीर कहाँ आएगा? शरीर केवल आएगा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय में, ठीक है ना। ये नाम से बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होना, नाम तो एक मतलब उसके नाम रखे गए हैं, वो कारण क्या है वो भी कल बता दिया था, पर नाम से बिल्कुल भी अभी तो हमें ये समझना है कि वो एक्चुअल में कथन प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है, उसका मतलब क्या है कहने का, वो हम चीज समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकंड नंबर ने सुप्रीम भाई बोलिए। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में इसमें आएगा शरीर, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म तो अलग अलग हैं कि एक ही है? अलग अलग वैसा, शरीर और प्लस द्रव्य कर्म। शरीर और द्रव्य कर्म, हाँ, शरीर अच्छा, नो यदि कर्म में इनको आ एक जाएगा। करना हो, शरीर नो कर्म है, और द्रव्य कर्म ये ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है द्रव्य कर्म। ठीक है, यदि इनको एक ही कैटेगरी में रखना हो तो हम कैसे रख पाएंगे? कर्म, अश्विन जी, यदि हमें ये जो दूसरा नए है इसको एक कैटेगरी में डिवाइड करना है, ये दोनों चीजें एक में आ जाए तो हम कैसे करेंगे? जो भी सहयोग आत्मा के साथ आत्मा के गमन करने पर गमन करते हैं। संश्लिष्ट चेतन जी, संश्लिष्ट संबंध जिनका है वो सब दूसरे नए में आएंगे। संश्लिष्ट संबंध यानी जो आत्मा के साथ गमन करते हैं। हाँ ठीक है ना। एक बहुत अच्छी चीज अपन ने देखी थी, जिनसे संश्लिष्ट संबंध हो वो ये 2 नंबर नए का विषय बनेगा, और जहां ये संबंध नहीं है वो किसका बनेगा विषय, निखिल भाई? हाँ, मतलब 1 नंबर नए का, ठीक है ना। दूसरी एक और बहुत आसान परिभाषा देखी थी, जब हम मूव कर रहे हैं, हम मतलब आत्मा जब मूव कर रहा है तो हमारे साथ साथ जो मूव करे वो तो है 2 नंबर नए, ठीक है ना। मतलब 2 के बाद सारी चीज लग जाएंगी उसमें, 2 तो है ही, ये सारी चीज और भी लग जाएंगी। और जो मूव ना करे वो किस में चला जाएगा राज भाई? ठीक है, क्लियर इतना? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब 3 नंबर में मोहरे जी बोलिए। 3 नंबर में जो है वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार होता है। उपचरित सद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार नए का है, नए है, वह भाव कर्म के इसमें है। भाव कर्म आएगा? उपचरित जो है वो भाव कर्म में है। उपचरित भाव कर्म में आएगा। नए का नाम क्या है? व्यवहार नए। कौन सा व्यवहार नए? उपचरित असद्भुत व्यवहार। असद्भुत व्यवहार नए। अंकुर जी? उपचरित सद्भुत व्यवहार। उपचरित सद्भुत व्यवहार नए। गड़ा कोटा सही कहा इन्होंने? जी सही कहा। तीसरे नंबर पे जो अपन ने पढ़ा था उपचरित सद्भुत व्यवहार में। हाँ, मोहरे जी अब बताइए। उपचरित सद्भुत व्यवहार में। हाँ, अब विषय क्या बनेगा इसका? इसका विषय बनेगा भाव कर्म। भाव कर्म, पक्की बात है। और कुछ?
मुक्तेश जी। इसका विषय बनेगा भाव कर्म और एक देश शुद्ध पर्याय। कुछ करेक्शन करना चाहेंगे मोहरे जी? हाँ, एक देश शुद्ध पर्याय में अभिकारी परिणाम भी आएंगे उसमें। आएंगे? तो पहले कहाँ गए थे? कल मैं इसमें चर्चा के लिए गया था, इस वजह से अच्छा, उपस्थित सॉरी, नहीं था। ठीक है। तो राग द्वेष जो ये विकारी पर्याय है वो, और एक देश शुद्ध जो पर्याय है वो ये 3 नंबर नए का विषय बनेंगे, ठीक है। और 4 नंबर नए का विषय क्या बनेंगे आदित्य जी? 4 नंबर नए का नाम है अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय, मतलब आत्मा की सत्ता में पाए जाते हैं लेकिन जिनके लिए उपचार ना करना पड़े। तो पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणभेद, ये 4 नंबर नए का विषय बनेंगे। प्लस इसमें एक और बात ऐड है, ये विषय नहीं बनेंगे, इनको आत्मा का कहना ये विषय। हाँ, ठीक है ना। हाँ, ये देखो आंसर इस प्रकार से आने चाहिए। अब इनने क्या चीज छोड़ी, बात समझ में आ रही है? इन्होंने उपचरित अनुपचरित के जो भी नए बताया उसको परिभाषित कर दिया, साथ में विषय क्या था वो भी बता दिया। अब विषय तक ही सीमित नहीं रहे, क्योंकि विषय कोई काम का ही नहीं है, वो एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना। ये तो नॉर्मली चीजें आपने नाम बता दी है, पर जब उनको आत्मा का कहा जा रहा है या फिर आत्मा को कर्ता कर्म संबंध उससे दिखाया जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आत्मा को बताया जा रहा है, तब वो व्यवहार नय का विषय बनेंगे। राज भाई बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। और यही चीज अपन ने निश्चय नय के अंदर देखी थी, ठीक है। निश्चय नय को एक बार बताएंगे आप? निखिल जी आप बताइए निश्चय नय के चारों वेद। सामान्य परिभाषा ही बतानी है। हाँ, सामान्य विषय, नाम और विषय। जो वस्तु का स्वरूप है उसी अनुसार सत्यार्थ रूप से उसका जो प्रतिपादन का उसको कहा है, उसका नाम निश्चय है, ठीक है। और विषय क्या क्या होगा इनके? विषय उसमें यही जो व्यवहार में विषय आए वही विषय आते हैं। जैसे उसमें 4 भेद है निश्चय नय के, अशुद्ध निश्चय नय, फिर एक शुद्ध निश्चय नय के भी 3 भेद। पहला एक देश शुद्ध निश्चय, दूसरा साक्षात शुद्ध निश्चय नय, या इसको हम सामान्य रूप से शुद्ध निश्चय नय भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है परम शुद्ध निश्चय नय। तो जो अशुद्ध, उसमें जो परद्रव्य थे, जो परद्रव्य शरीर और द्रव्य कर्म, इनकी तो सत्ता आत्मा में है ही नहीं है, उनको तो पहले ही अलग कर दिया। लेकिन जिनकी आत्मा में सत्ता है, जिनको सद्भुत व्यवहार नय में लिया गया था, उन्हीं को यहाँ पे निश्चय नय में लिया जाएगा। बस अंतर ये रहेगा, वहां दोनों में भेद करते हुए कथन किया जा रहा था, यहाँ अभेद रूप से कथन किया जाएगा। जिसमें जो विकारी कार्य, जो भाव कर्म है, विकारी पर्याय आत्मा की, उनको अशुद्ध निश्चय में जोड़ा जाएगा आत्मा के साथ में। जो एक देश शुद्ध निश्चय है उसमें आत्मा की एक देश अविकारी शुद्ध पर्यायों को जोड़ा जाएगा। और जो साक्षात शुद्ध निश्चय है या शुद्ध निश्चय है, उसमें आत्मा की अविकारी पूर्ण शुद्ध पर्यायों को वहां पे उस आत्मा का या फिर गुण अभेद को उसमें कहा जाएगा। और परम शुद्ध निश्चय में गुण अभेद नहीं, सॉरी गुण अभेद, हाँ, परम शुद्ध निश्चय में अखंड वस्तु को गुण अभेद रूप से उसको आत्मा से जोड़ करके कहा। हाँ आशुतोष जी सही कहा इन्होंने, कोई गड़बड़ की है तो क्यों नहीं आई? तो पहले सुन तो लेते, फिर लिख भी लेते। चलो सही बोला पूरा, ठीक है ना। देखिए ये पूरे आपके सामने विषय भी आ गए, नाम भी आ गए, और जो भी चीजें थी, निश्चय क्यों कहा, व्यवहार क्यों कहा, क्योंकि अभेद का कथन करने वाला होता है वो निश्चय है, और जहां भेद हो जाते हैं वहां क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, ठीक है। अब थोड़े प्रैक्टिकल में जाओ। हाँ मैं बोलता हूं उदाहरण, आप ये बताना कि नय कौन सा है, ठीक है। यदि मैं कहूं कि मैंने पहाड़ पर बैठकर तपस्या की, तो इसमें कौन सा नय लागू पड़ेगा और क्यों लागू पड़ेगा? अंकुर जी बोलिए। आप पहले नंबर बोलो, नंबर बोलने के बाद नए बोलो, नए बोलने के बाद उसका कारण बताओ। मैं पहाड़ पर बैठकर तपस्या कर रहा हूं। ये केवल एक क्रिया है, तो इसमें नए नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से। नहीं लगेगा?
स्वयं प्रभाजी नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ये तो कह रहे हैं लगेगा, आप कह रहे हो नहीं लगेगा। चलो चेतन जी से पूछते हैं, बोलिए। देखा ना, मैं आ गया ना, उसमें आत्मा आ गई ना, तो उसको जोड़ा किससे? तो परद्रव्य से जोड़ा। तो पहला उपचरित असद्भुत लगेगा, क्योंकि वहाँ पहाड़ पे बैठ के, और परद्रव्य से कनेक्शन आत्मा का जोड़ा, इसलिए वो व्यवहार में। बात समझ में आ रही है आपको? मतलब मैं कौन? सुप्रीम भाई, मैं कौन? आत्मा। कनेक्शन किससे जोड़ रहे हैं? पहाड़ पर बैठकर तपस्या करने से। तो आप दूसरे चीजों के साथ में यदि आप अपना संबंध जोड़ोगे तो वो किस में चला जाएगा? ठीक है ना। अब यदि आप पहाड़ को फोकस करोगे, अब यहां पर देखो सारा नए का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना फोकस पॉइंट पे, आप किससे क्या चीज बता रहे हो? वहां से मैं निकल दिया तो, हाँ, मैं निकाल दिया तो फिर सब खत्म। अकेला पहाड़ पर तपस्या करना ये क्या है? ये तो क्रिया है। और यहां नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा गड़ा कोटा? यहां कोई नहीं लगेगा। पर मैं करने वाला हूं, तो मैं करने वाला अब यहां नहीं लग गया। क्यों? क्योंकि दो चीजों को मिलाकर देखा जा रहा है, और दो चीजों को जब भी मिलाकर देखोगे तो कौन सा नहीं लगेगा वहां पर? व्यवहार नहीं लग जाएगा। क्या? हाँ बोलिए सलीम जी। भैया जो चाहे मैं हूँ उस क्रिया में है, तो वो क्रिया कहने में नहीं होगा ना कि मैंने तपस्या की, इस वचन में नहीं देखा जाएगा। हाँ। नहीं क्रिया में वचन, भले मैं हूँ उस क्रिया में। सही है ना। तो अपन पहले ही देख चुके ना, नए जो हैं वो ज्ञानात्मक भी होंगे, वचनात्मक भी होंगे। तो आपके वचन में भी होंगे, पर वचन आप कुछ भी थोड़ी ना बोलोगे, किसी एंगल से ही तो बोलोगे। तो वो एंगल जो है, एंगल लिए हुए जो वचन है, वो नहीं कहलाएगा आपका। हाँ व्यवहार नहीं से ये नहीं बोलते। बिल्कुल ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो चीज चलेगी। बात समझ में आई? सेकंड, मैं आंखों से देखता हूं। आलोक जी। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आंखें हैं वो शरीर का अंग है, तो शरीर से संबंध करके हम उस कथन को करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, पर मान लो मैं चश्मा पहना हूं और चश्मे से मैं मतलब यदि चश्मा नहीं हो तो मैं देख नहीं पाऊंगा, अब ये काहे में चला जाएगा सुप्रीम जी? हाँ, मतलब अब चश्मे से कर्तृत्व का संबंध जोड़ दिया तो पर पदार्थ हो गया, और वहां से यदि जोड़ोगे तो वो किसमें चला जाएगा? वो उपचरित हो गया। और आत्मा की सत्ता में है कि नहीं चश्मा? नहीं है, इसलिए क्या हो गया? असद्भुत। ठीक है। और व्यवहार नहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि दो भिन्न वस्तुओं को मिलाकर कथन किया जा रहा है। रूपेश भाई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ बोलिए। बोलो 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 बोलो। हाँ, एक डाउट है यहाँ पे, क्योंकि क्रिया में नए नहीं होते हैं, तो तपस्या करना, चश्मे से देखना, तो यहाँ पे नए होंगे क्या? क्योंकि नए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इनको अपना कहना उसमें नहीं लगेगी। जैसे मेरा चश्मा, इनको अपना कहना, अपनी चार जो बुद्धियां हैं ना, एकत्व मौत कर्तृत्व भोक्तृत्व, यदि आत्मा को उनका कहा जा रहा है या फिर करने वाला कहा जा रहा है तो वो बात गलत है, ऐसी बात नहीं है। ये व्यवहार का पॉइंट ऑफ व्यू है। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू की बात अपन कर रहे हैं इन चार एंगलों के माध्यम से। जैसे मैंने कहा कि मैंने ये माला उठाई, तो मैंने उठाई है कि नहीं उठाई है? 100% सही बात है। कौन से नए से राज भाई? अब मैंने उठाई है और कितने परसेंट बात सही है? ये 100%। और अभी सुप्रीम जी कहें भाई साहब आपने तो कहा था कि ये तो हम तो उठा ही नहीं सकते इसको, तो ये बात सही है कि नहीं है? ये भी सही है। अब दोनों बात कैसे सही हो सकती है? दोनों चीजें सही है। ठीक।
बात समझ में आ रही है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए कि किस एंगल से क्या चीज देखी जाती है, ताकि हम पूरी मतलब कहीं फसावट नहीं हो, मजावट हो। ठीक है, हमने 9वीं क्लास में ये समझ, पहली क्लास में हम अनाराम पढ़ते हैं। कौन से नए का कथन नहीं है? संयम जी, गड़ा खोटा। पहली क्लास में अनार का, आम का, ऐसा पढ़ते हैं। ये कौन से नए का कथन है? कोई भी नए नहीं होगा ना, अपन इसमें कोई क्रिया कर रहे हैं ना, मैं कर रहा हूं ना। अच्छा, मैं आ गया। हाँ, तो ये आएगा उपचरित असद्भुत व्यवहार में। ठीक है। पर पदार्थ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो मुझे बहुत, मैं जब बैठता हूँ ध्यान करने के लिए, तब मुझे बहुत अलग अलग प्रकार के विकल्प आते हैं, उनमें बहुत परेशान हो जाता हूँ। तो मुझे विकल्प आते हैं, अब ये बताओ कौन से नए विकल्प से बनेगा? हाँ विवेक जी बोलिए। तीसरे नंबर का। और जब विकल्प आते हैं, मान लो मेरे अंदर क्रोध आता है, तो मैं क्रोध रूपी हो जाता हूं, क्रोधी हो जाता हूं। आलोक जी, ये किस नए का विषय बनेगा? असिद्ध निश्चय नहीं, ये क्यों हो गया? क्योंकि स्वयं को क्रोधी मान लिया ना वहाँ पे। तो क्या हुआ उससे? उससे मतलब आत्मा में फिर अशुद्धि मानना है ना, मैं क्रोधी आत्मा एक तरह से। हाँ, और इसमें अभेद भेदाभेद किया ना, तो इसीलिए वो भेद किया कि अभेद किया? अभेद किया। अभेद किया। और अभेद जहां किया जाता है वो निश्चय नय होता है कि व्यवहार नय होता है? बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अच्छा, भगवान महावीर का समोसरण है और भगवान महावीर समोसरण आदि विभूतियों से युक्त हैं, ये कौन से नए का कथन है? राज भाई बताइए। ये होगा उपचरित असद्भुत व्यवहार में। और भगवान महावीर जो है, आपको पता है भगवान महावीर का जो खून है, वो खून कौन से रंग का होता है? सफेद रंग का होता है खून। सफेद नहीं पूछ रहा हूं, नए पूछ रहा हूं मैं, कौन सा नए है? बोलिए संजय जी। अरे अभी ये समझ लो महावीर स्वामी है, ठीक है। अब भगवान को भी छोड़ दो, मतलब वो मुनराज हैं या फिर किसी भी रूप में है। अरे वो मैं कह तो रहा हूँ, मुनराज क्या नाम है इनका? हाँ, इनका, हाँ। अरे अरे सुनिए भाई, एक एक करके कोई प्रॉब्लम? सुख परमावतारिक शरीर में रहेगा कि नहीं खून? वहां रहता है? परमावतारिक शरीर में नहीं, वो आप बताओगे। सप्त धातु से रहित हो जाता है ना। हाँ, तो वो सब खून का काम ही नहीं रहा, ठीक है ना। अरहंत अवस्था में तो खून है नहीं। मैं मुनराज वाले अपने महावीर स्वामी की बात कर रहा हूँ। यदि मुनि अवस्था में या बाल्यावस्था में है या फिर तप कल्याणक के जो पहले की स्थिति है, ठीक है, वहां तक की यदि अपन बात करें तो ये जो महावीर स्वामी है, उनका खून जो है वो किस कलर का होता है राज भाई? छक्का नहीं मारा आपने। अच्छा, आप नए पूछ रहे हैं, तो इसमें नए लगेगा दूसरे नंबर का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, क्योंकि शरीर से संबंधित है। हाँ, अभी क्यों लगेगा? अच्छा, सफेद खून में नए लगता है क्या? सफेद खून में नए लगता है क्या सुप्रीम जी? नहीं लगता भाई साहब, पर आपने यहाँ बोला था ना कि आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना, मैं कहाँ आ रहा भाई साहब? अब ये वो तो बड़ी पर में समस्या। चला गया ना, पर पदार्थ में चला गया, और पर पदार्थों को अपने बोला भगवान महावीर स्वामी का शरीर है, भगवान छोड़ो, अभी महावीर जो अपने बालक महावीर या फिर
बालक वर्धमान उनका शरीर है, तो उनके शरीर का जो रक्त है वो सफेद वर्ण का है। अब दो चीजें हो गई ना, एक बालक वर्धमान वो कौन है? वो तो पर द्रव्य पर पदार्थ में आ जाएगा। अरे वो आपके लिए परद्रव्य है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? बस अब एक मिनट, आपने भाई साहब मैं क्या समझा, आपने जब शुरुआत में पॉइंट रखा था ना, तो उसमें मैं मतलब आत्मा को जोड़ दूं। हाँ, तो मैं सोच रहा बस मेरी आत्मा जुड़ेगी, दूसरे की नहीं जुड़ेगी, बस ये पॉइंट भी मेरा था। अपना नहीं, सबके लिए। हाँ, सबका ठीक मैं है। मेरा जोड़ रहा था बस। चलिए फास्ट। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। बोलिए सही झगड़ा विधि सा 4 नंबर कहाँ से? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, फुल स्टॉप। बोलिए नंबर। भैया चीटिंग ना करें, हेल्प करें। विधि साहब चलो नहीं, ये हेल्प आप ले सकते हो कदाचित, पर ये हेल्प आप बिल्कुल नहीं लोगे। हाँ मतलब ये चीटिंग आप नहीं कर सकते, ये हेल्प लेना हो आप ले लो, क्योंकि वो आपका मटेरियल है। हाँ क्यों? पूर्ण सुधाविकारी पर्याय है ना। कौन सी? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, मतलब वहां पर भी इक्वल चीज है, यहां पर भी इक्वल चीज है, वहां पर भी इक्वल चीज है। ठीक है। और भेद गिने संसार, ये कौन सा है? उपचरित सद्भूत। बोलिए मोरे जी बोलिए। गुणभेद की चर्चा? कौन से गुणभेद की चर्चा कर रहे हैं? संसार की बात आई, जहाँ पे भेद है वहाँ पे अनुच्छेद सद्भुत आएगा। बोलिए नीलम जी। नहीं, भेद गिने संसार में, संसार इसमें व्यवहार में आ जाएगा। नहीं, कौन सा व्यवहार में? लेकिन इसमें आएगा अनुपचारित सद्भुत व्यवहार नहीं आएगा इसमें। आप नंबर बोलो। 4 नंबर। 4 नंबर कैसे आ जाएगा? संसार भेद गिन रहा है, लेकिन वास्तव में देखो तो निगोद का जो आत्मा है वही है, और जो मेरे में है वो भी वो एक ही रूप है, और सिद्ध भगवान का आत्मा वो भी एक रूप ध्रुव है। लेकिन फिर भी इन तीनों आत्माओं में जो भेद करा जा रहा है कि ये संसारी है, ये मुक्त है, तो ये भेद के कारण ये व्यवहार में आएगा। लेकिन नहीं तो नए 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 कौन सा बनेगा वो बताइए ना। गड़ा कोटा जी बोलिए। नहीं आया? ये तो जो आपने पूछा था वो तो मुझे समझ में आ गया था। उसमें ये अनुच्छेद सद्भुत व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि इसमें गुणभेद की बात बताई थी। उसमें जो आप कर रहे थे ना गुण, उससे या गुणभेद कौन से लेते हैं आप? अरे प्रभु, ये भेद से गुणभेद पे क्यों जा रहे हो आप एक्चुअलिटी समझो ना, उस पंक्ति में क्या चीज कही गई है, तो आपको फिर समझ में आएगी चीज। बोलिए अश्विन जी। परम शुद्ध निश्चय का विषय है ये, क्योंकि भेद गिने संसार, भेद गिनना ही नहीं है ना अपन को। तुम नहीं तो हम तो गिन रहे हैं ना, फिर तब कौन सा नया बनेगा? भेद गुण
गुण भेद से भेद गिने तब की बात है। गुण भेद से वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भेद के गुण भेद पे क्यों जा रहे हो? अशुद्ध निश्चय हो गया। वो तो अशुद्ध निश्चय हो गया क्योंकि कर्मोपाधि से वो सापेक्ष हो गए ना दोनों। वहाँ अब कर्म आप द्रव्यार्थिक नय को क्यों ला रहे नहीं नहीं, तो इसमें भी अशुद्ध निश्चय नहीं कर। हो? बोलिए निखिल जी। इसमें कोई नया नहीं आएगा क्योंकि जो संसार की बात हो रही है, वेद गिने संसार ये अज्ञानी की मान्यता और नए ज्ञानी के होते हैं। नहीं ये तो लॉजिक नहीं, ये कोई बात आशुतोष जी फास्ट थोड़ा। एक नंबर का जो लगेगा वो इसलिए लगेगा क्योंकि उसके लिए तो परात्मा ही है ना, निगोद वाली और दूसरी वाली और तीसरी वाली, उसके लिए पर पदार्थ है। यहाँ दो 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 लाइन है, दो कथन है, एक तो एक निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष। यदि इसे देखा जाए तो परम शुद्ध निश्चय। हाँ, और बोलिए। दूसरा भेद गिने संसार में तो संसार गिन रहा है तो उसके लिए अलग तीन चीजें हो गई, तो पर पदार्थ हो गए और एक नंबर नहीं लगेगा दूसरी। सर इसमें कोई नहीं लगेगा ना, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि निश्चय तो अभेद का कथन करता, अभेद तो किया नहीं तो वो नहीं लगेगा। भेद किया लेकिन भेद करके बीच में संबंध स्थापित नहीं किया तो व्यवहार नहीं लगेगा, तो इसीलिए एक सामान्य वाक्य इसमें कोई नहीं है। देखो अब इसमें मैं थोड़ी चीजें बताता हूँ आपको। देखने के पॉइंट ऑफ व्यू समझना आप, ठीक है ना। निगोदिया आत्मा, निगोदिया जीव, ये क्या हुआ? अशुद्ध निश्चय ने, ठीक है ना। और उन परिणामों से सहित जीव को देखना, मतलब वो परिणाम वाला जीव को देखना, वो भेद करके यदि देखेंगे अपन तो तीसरा नंबर नहीं लग जाएगा, उपचरित सद्भूत, ठीक है ना। तो यदि आप भेद करके इन चीजों को देख रहे हो तो निगोदिया जीव का आत्मा, ठीक है, तो ये तो भेद करके देखा तो वो 3 नंबर ने, ठीक। मुझ में तो मेरा आत्मा मतलब आत्मा प्लस मेरे परिणाम जो भी हैं उस समय के, या फिर ये शरीर संबंधी स्थिति है, तो इन दोनों सहित वो कथन होंगे, तो ये भी 3 नंबर में चला जाएगा। परंतु मोक्ष मझार वहां क्या आ जाएगा? यदि अभेद करके देखेंगे तो कौन सा? मोक्ष की पर्याय को यदि अभेद करके देखेंगे तो कौन सा जाएगा? स्वयं प्रभा जी। एक तो जिससे पूछा जाए केवल वे उत्तर दे, ठीक है, नहीं तो आप चीटिंग करवाओगे। बोलिए क्यों? मोक्ष की पर्याय देख रहा है अभेद करके, क्यों? नहीं तो पर्याय को अभेद करके देखेंगे तो साक्षात में डाल देंगे ऐसा। पूर्ण शुद्ध पर्याय को अभेद करके देख रहा है, इसलिए वो साक्षात शुद्ध निश्चय में जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, क्रोधी आत्मा, अंकुर जी, अशुद्ध निश्चय है। मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं चारित्र हूं। मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। सुप्रीम जी, भेद करके बोल रहे हो कि मैं ज्ञान हूं, तो एक तो है अनुच्चरित सद्भुत व्यवहार, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये है पूर्ण शुद्ध निश्चय, साक्षात शुद्ध। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। कौन सा है? बोलिए। उसमें तो परम शुद्ध निश्चय नहीं है। हाँ। डाउट जो वो ये है, हाँ, अंतर भेद गिने संसार। अब इसमें अगर एक एक व्याख्या में जाके पर्टिकुलर पकड़ो तब तो नहीं निकलेंगे। हाँ। व्याख्या में जाना डायरेक्ट बात को तो हाँ, वो फिर नहीं निकल, वैसे नहीं बनेगा। बोलिए। जैसे जो पंक्ति आपने बोली ना, वेद गिने संसार, तो वहाँ वो पंक्ति को मिथ्या दृष्टि के ज्ञान के संबंध में दिया गया है। नहीं, वो तो ठीक है, मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। यदि हम उनको एंगल से देखें ना, आत्मा को मिला के, हाँ हाँ, वो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए।
अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने लगेगा क्योंकि वहाँ गुणभेद है। ज्ञान अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने लगेगा क्योंकि वहाँ गुणभेद है। हाँ, कहाँ पे? ये मैं ज्ञान आनंद स्वभाव हूँ। अरे अभी ज्ञान आनंद स्वाभावी गुणभेद तो कर दिया ना। गुण अभेद जहां कर दिया वहां परम शुद्ध लग जाएगा। परम शुद्ध में तो त्रिकाली बात आ गई ना। स्वभावी मतलब दृष्टि का तो विषय बता रहे हैं। स्वभावी बोल दिया तो आगे जो ज्ञान आनंद है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। वो ज्ञान और आनंद, यदि ये कहते कि आत्मा में ज्ञान आनंद है, अच्छा तो ये गुणभेद बनता हो 4 जाएगा। नंबर में। यदि ये बोलते आत्मा के अंदर ज्ञान और आनंद गुण भरे पड़े हैं, ठीक है ना, तो ये होता 4 नंबर नय का विषय, मतलब अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नय। हाँ, यहाँ भेद करके देख रहे हैं ना आत्मा को। आत्मा में अपन ने ज्ञान और आनंद का भेद डाल दिया, अगर पर ज्ञानानंद स्वभावी, यहाँ पे दृष्टिकोण जो है वो ज्ञान आनंद पर नहीं है, बल्कि कहाँ है? ज्ञान आनंद को लक्षण बना के स्वभाव पे। हाँ, स्वभाव की तरफ फोकस है। नहीं, आठवां जाएगा ना, ये पर्याय की बात थोड़ी ना चल रही है। स्वभावी हो गया ना। मैंने स्वभाव को देखा, अभेद स्वभाव को देखा ना। हाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, हाँ, तो वही चीज तो है। तो वो त्रिकाली को दिखाता है। अभेद अखंड आत्मा जो यदि शब्दों में कहें तो पर्यायों से पार, गुण भेद से भिन्न जो आत्मा है उसको दिखाता है। बात समझ में? पर्याय नहीं है ना वो, ज्ञान पर्याय है। कौन सी पर्याय है ज्ञान? केवल ज्ञान पर्याय है। ज्ञान वो 4 में यह भेद हो गया परम शुद्ध। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न मैं इसके संबंध में अब सब चीज लगा लेना। मैंने पर पदार्थ का त्याग कर दिया, या फिर मैंने मैंने नियम लिया और नियम करके इस चीज को छोड़ दिया। मान लो मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया, तो मैंने रात्रि भोजन छोड़ा, इसमें क्या आएगा? कौन सा नहीं लगेगा? व्यवहार। अच्छा, रात्रि भोजन छोड़ना ये कौन सा नय है? सेम झगड़ा पड़ा। रात्रि भोजन छोड़ना कोई नहीं है, और मैंने रात्रि भोजन छोड़ा ही है, क्यों लगेगा? मैंने मतलब नहीं आया, दूसरे नंबर का है अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में, क्योंकि शरीर खाना छोड़ा है ना, शरीर खाना पर पदार्थ छोड़ा है, उपचरित असद्बुद्ध व्यवहार में। हाँ, ठीक है ना। अब इनका थोड़ा सा प्रयोजन भी समझना आप। वैसे कल हमने देखा था चीजें, बोलिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने भोजन पकड़ा हुआ था वो छोड़ दिया तो उससे असद्बुद्ध में आएगा, लेकिन मैंने अंदर में भाव रखा कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा, वो भाव रखेगा या तो वहाँ पे तो अनुचरित सद्बुद्ध व्यवहार में लगेगा ना, वहाँ पे तो बिल्कुल। लेकिन ये जो एक बहुत बड़ा भेद है, ये हमें समझना है। ये जो अभी बताया है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो नयों के संबंध में आती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा फिर खत्म, ठीक है ना। सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान के प्रति भक्ति ये निश्चय है कि व्यवहार है? भगवान के प्रति भक्ति का भाव ये निश्चय है कि व्यवहार है? अब ये थोड़ा सा सोचना, ठीक है। और ये जो भाव है, मतलब मैं भक्ति करता हूं, ये जो हमने बोला शब्द, अब इसमें मैं भक्ति करता हूं, इसमें हम क्या चीज ले रहे हैं? भक्ति करने की क्रिया ले रहे हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं वो चीज, या फिर भक्ति करने के भाव ले रहे हैं? और कहां पर नय लगेगा और कौन सा नय लगेगा? अब ये चीज आप थोड़ा विचार करके आना, फिर अपन कल इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और यहीं पर निश्चय नय और यहीं पर व्यवहार नय, और वस्तु एक ही है, इसकी अपन सिद्धि करेंगे कल के दिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नए नयों के संबंध में। मैं कोशिश करूं, बिल्कुल। देखो, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ तो मुझे व्यवहार लगता है। हाँ। और
और मैं भक्ति का भाव करता हूँ, ये मुझे निश्चय लगता है। हाँ, क्योंकि मैं करता हूँ, मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, ये मुझे व्यवहार लगता है, और उसका भाव रखता हूँ, ये मुझे निश्चय लगता है। देखिए ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब इस चीज को थोड़ा सा इधर खिसका दीजिए तो बराबर बैठ जाए। खिसका दीजिए मतलब भक्ति करने की जो क्रिया है, या फिर आरती करने के संबंध में ले लें, क्योंकि भक्ति में कोई वो चीज दिखाई नहीं, पढ़ने की क्रिया होती है उसमें तो अकेले। पर यदि चवर सहित आप भक्ति कर रहे हो तो वो चीज किस में चली जाएगी? ये चीज हो रही है तो ये तो क्रिया हो गई। क्रिया में कोई नहीं होते। पर जब ये कहा जाता है कि आत्मा इसको करता है, तो आत्मा कुछ करता है कि नहीं करता है? आत्मा तो नहीं करता। पर ये भी कहा जाता है कि आत्मा नहीं करता, तो फिर ये कौन कर रहा है? मतलब दोनों ही चीजें सही है। आत्मा नहीं करता है, ये भी 100% सही है। एंगल क्या है? वो एंगल है, स्वभाव तो सिर्फ जानना ही है। हाँ, ये एंगल ठीक है ना। पर जब हम पर पदार्थों की तरफ से देखते हैं और ये कहते हैं कि ये फिर किसने करे, कि ये मैंने ही तो किए हैं, तो पर पदार्थ की तरफ से जब हम आत्मा का संबंध जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि आत्मा इनको करने वाला है, तब वो व्यवहार नय का विषय बनता है। और वो कौन सा व्यवहार? असद्भूत व्यवहार। क्यों? क्योंकि ये जो पर पदार्थ हैं ये हमारी सत्ता में नहीं है, ठीक है ना। जो सत्ता में नहीं है उनसे व्यवहार करना, तो वो व्यवहार नय का विषय बन जाता है। क्या चीज? मैंने चवर के माध्यम से भक्ति की, या फिर मैंने गाड़ी ड्राइव की, ये जितने भी चीजें हैं ये असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार में मतलब कि ये गाड़ी जो है या फिर ड्राइविंग करने की जो भी क्रिया हो रही है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं, पर कहा जा रहा है। और कहा जाना ये सही है कि गलत है? 100% सही है। क्यों? इससे ये चीज पता पड़ती है कि ड्राइव कौन कर रहा है? कि आप कर रहे हो, बाकी और कोई नहीं कर रहा। यदि ये कहा जा रहा है कि मेरी ट्रेन आ गई, तो मेरी ट्रेन आई है, इसका मतलब, इसका प्रयोजन क्या है मेरी ट्रेन कहने का? कि हमें जिससे जाना है वो ट्रेन आ गई। या फिर थोड़े और यदि हमारी ट्रेन है तो क्या कहेंगे कि साहब ये मेरी ट्रेन है, यदि हमने खरीदी होगी तो, ठीक है ना। तो वो भी चीज हो सकती है। परंतु ट्रेन किसकी है? लोहे की। तो एक्चुअल चीज भी हमें पता है कि ट्रेन गवर्नमेंट की है। तो फिर हम अपनी क्यों कह रहे हैं? हम अपनी केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें उसमें बैठ के एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, निजामुद्दीन से दतिया तक जाना है। अब इसके बाद वो सीट और गाड़ी किसकी हो जाएगी? दूसरे की। मतलब एक्चुअल चीज क्या है? कि वो हमारी नहीं है। पर कहा जा रहा है वो भी 100% सही है। पर कहा जाने को अकेला कहे जाने तक सीमित रखना है। ये जो चीज कही जाती है कि मैं चवर के माध्यम से भक्ति करता हूं, ये कहे जाने वाला सत्य है। और मैं जानने देखने वाला हूं, ये माने जाने वाला सत्य है। इसको मैंने कल एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था। ग्लास होता है, कांच का ग्लास। तो कांच के ग्लास में, एक ग्लास में हमने अमूल दूध भर दिया और एक गिलास में हमने पानी भर दिया। तो गिलास दोनों किसके हैं? ग्लास के, कांच के। तो जो चीज जैसी है उसे वैसा कहना, आत्मा का स्वभाव जैसा उसको वैसा कहना, ये निश्चय है। एक्चुअल चीज तो वो कांच का था तो उसको कांच का कह दिया। पर दिक्कत ये है कि हम ये कहेंगे कि आत्मा क्या करता है? सब जानता देखता है। तो हमें फिर ज्यादा चीज समझ में नहीं आएंगी कि कांच का ग्लास है, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। क्यों? मान लो इधर 10 प्रकार के गिलास पड़े थे, अब आपको कहना है कि हमें ग्लास चाहिए, तो समझ में नहीं आएगा। वो पूछा कौन सा ग्लास? दूध का। तो दूध का ग्लास। अब मुझे ये बताइए, दूध का ग्लास होता है? ग्लास में दूध है, दूध का ग्लास है। हाँ, मतलब व्यवहार ने जो भी चीज कहता है वो एक्चुअल में होते ही नहीं है, कहा जाता है। अब दूध से बना हुआ कोई ग्लास इस पूरे विश्व में यदि हो तो आप मुझे लाके बता दो। जैसे अगर मैं कहूं कि प्रांचल जी महान है, तो व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं है, कहे जाने की बात है, एक्चुअल कुछ नहीं है। क्यों? मुझे पता है आप किसको देखकर महान कह रहे हो। ये शरीर को देखकर या पर्याय को देखकर। ये है कितने समय की? ट्रेन पे हम बैठे कितने समय के लिए? कुछ समय के लिए। नहीं, मैं तो आपकी लेक्चर को देख के कह रहा था। वो ही करें। लेक्चर भी कितनी देर का है? अभी अगले मिनट खत्म हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पे।
ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमें दृष्टिकोण समझने चाहिए, जो एक्चुअल को एक्चुअल कहे वो निश्चय नय, और समझाने के लिए यदि उसी चीज को समझाया जाए पर वो एक्चुअल में है नहीं, दूध का गिलास या पानी का गिलास होता नहीं है, कहा जाता है काय के लिए, समझाने के लिए। तो कही जाने वाली चीज वो व्यवहार नय, उसका केवल संबंध है समझाने से, और एक्चुअल चीज जो है उसको वैसा का वैसा प्रस्तुत कर देना, वो स्वप्निल जी क्या कहलाता है, निश्चय नय। ठीक है ना। अब ये जो एग्जाम्पल है और जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप बहुत अच्छे से सोच के आइएगा, कल उस पर एक बार और डिस्कशन करेंगे और ये फिर टॉपिक पूरा करेंगे। ठीक है। ओम नमः शिवाय। हाँ हाँ, रात्रि भोजन के भाव 3 नंबर में। भक्ति की तो उपचारित असद्भुत व्यवहार में, अब मैंने हाथ पे हिला के भक्ति की वो अनुपचारित असद्भुत व्यवहार में, और भाव की बात की जाएगी तो उसमें उपचारित असद्भुत व्यवहार में तीनों नहीं लगे। बिल्कुल आठों नहीं लग जाएंगे। ठीक है ना। आप 8 नए भी लगा सकते हो ऐसे ही करके, पर 8 नए आपके प्रॉपर तरीके से घटित नहीं होंगे क्योंकि पूर्ण शुद्ध पर्याय नहीं होंगे। ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर होगा। ठीक है। ये शब्द ने है ज्ञान ने, क्या चीज, जो अपन ने पढ़े वो शब्द ने है ज्ञान ने। अब यदि आप शब्दों की तरफ से देखोगे शब्द नहीं कहलाएंगे, यदि आप इसको ज्ञानात्मक तरीके से ज्ञान नहीं कहलाएंगे, और यदि आप वचन की तरफ से वचनात्मक नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी सभी यहीं पर बैठेंगे। हम जो वॉशिंगटन से पधारे हमारे अतुल जी भाई साहब हैं, उनका यहाँ पर आप सभी को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और वो आपको यहाँ पर सुझाव भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार से कैसे क्या करना चाहिए, उनकी क्या फीलिंग है वो भी वो हम सबसे यहाँ पर शेयर करेंगे। आदरणीय अतुल जी भाई साहब।